नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। भगवान श्री राम, कृष्ण, हनुमान जी, गणेश जी, माताएं, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, ऐसे बहुत सारी देवी देवताओं के बारे में अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और टीवी पर भी बहुत ऐसे कार्यक्रम आते रहते हैं जिनसे उनके बारे में हमको जानकारियाँ मिलती रहती हैं। बहुत सारे अच्छे कथावाचक भी होते हैं जो इन देवी देवताओं के बारे में बहुत सारी कहानियों को बताते हैं। उनसे हमें प्रेरणा प्राप्त होती है और बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त होती है। आज मैं भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी का जिक्र करूंगा, ऐसी ही कहानी का एक वर्णन करूंगा। भगवान श्री राम ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य होता है कि एक बड़ा राजा, एक चक्रवर्ती राजा एक यज्ञ करता है, जिस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है। घोड़े के साथ में एक छोटी सी सेना भी चलती रहती है, सेना की एक टुकड़ी चलती रहती है। यदि कहीं किसी ने उस घोड़े को रोकने की कोशिश की तो वो सेना उस रोकने वाले राजा या व्यक्ति के साथ में युद्ध करती है और जितनी दूर यह घोड़ा स्वच्छंदता पूर्वक जाता है, यदि किसी ने अपोज नहीं किया, यदि कोई उस अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा की अधीनता स्वीकार करता है तो इस घोड़े को कुछ भी नहीं बोलता है, इस घोड़े को स्वच्छंदता पूर्वक जाने देता है। भगवान श्री राम ने भी यज्ञ किया और घोड़ा छोड़ दिया। घोड़े के साथ में एक छोटी सी सेना की टुकड़ी चलती रही और जब वन में होकर के गुजर रही थी तो एक जगह दो बच्चों ने इस घोड़े को देखा। अच्छी सजावट की हुई थी, बहुत सुंदर लग रहा था। तो उन दोनों बच्चों ने उस घोड़े को बांध दिया है और ये दोनों बच्चे भी बड़े ही बुद्धिमान, बड़े ही बलशाली और हर विद्या में निपुण प्रवीण थे। इन दोनों बच्चों का नाम लव और कुश था। ये वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते थे। इनकी माता सीता थी और वहीं पर वाल्मीकि जी से ये दोनों बच्चे शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे थे। जब सैनिकों को पता चला कि घोड़ा बांध दिया गया है, तब वो सैनिक आए, बच्चों से कहा कि बच्चों, ये खेलने का घोड़ा नहीं है, तुम इसे छोड़ दो। बच्चे भी बड़े हठी थे, बोले कि यदि छुड़वाना है तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। सेना का जो सेनापति था, जो सेना की टुकड़ी का सेनापति था, वो बहुत समझाया लेकिन बच्चों ने मना कर दिया। बच्चे बोले कि यदि तुम घोड़ा चाहते हो तो तुम युद्ध करके ले जाओ। और फिर युद्ध हुआ। दोनों भाइयों लव और कुश के पराक्रम के आगे वो सेना बिल्कुल ही हारती हुई नजर आई। फिर उस सेना के समर्थन में दूसरी सेना आई, फिर वो भी हारने लगी। फिर दूसरी सेना आई। इस तरीके से जब बहुत सारे बलशाली योद्धा पराजित होने लगे, तब हनुमान जी भी आए। हनुमान जी को भी इन दोनों बच्चों ने, दोनों लव और कुश ने बंदी बना दिया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी आए, उनको भी इन बच्चों ने मूर्छित कर दिया। इन दोनों बच्चों लव और कुश के पराक्रम के आगे वो भी जीत नहीं सके और दोनों ही मूर्छित हो गए। उन दोनों बच्चों से सभी अन्य राजा मूर्छित हो गए। फिर राम जी स्वयं आए। भगवान राम जब आए तो इन दोनों बच्चों को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। ये बच्चे हैं और इतनी बड़ी सेना
जिसने लंका के इतने बड़े राजा को हरा दिया, इतने सूरवीर उस सेना में थे, उनको हरा दिया। उस सेना को ये दो बच्चों ने हरा दिया। और ऐसे महाबली हनुमान, जिन्होंने अकेले ही पूरी लंका को जला दी, हिमालय से जाकर के पर्वत उठा करके ले आए, वो भी इन दोनों बच्चों के सामने हार गए हैं। तब भगवान राम ने भी उनको बहुत मनाया। जब भगवान राम और लव और कुश के बीच में युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तभी वाल्मीकि जी वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें बहुत समझाते हैं। और फिर लव और कुश से कहते हैं कि ये तुम्हारे देश के राजा हैं और तुम्हें ये राज्य के कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये घोड़ा छोड़ देना चाहिए। तो वाल्मीकि जी के बहुत समझाने पर उन दोनों बच्चों ने उस घोड़े को छोड़ दिया। तो ये अश्वमेध यज्ञ की कहानी थी। लेकिन भगवान श्री राम, उनको इस यज्ञ की जरूरत क्यों पड़ी थी? आखिर ये यज्ञ करना क्यों पड़ा था? उनसे तो ऐसे ही बहुत सारी देश की सेनाएं, बहुत सारे राज्य ऐसे ही हार चुके थे। बाली को उन्होंने मार दिया था, सुग्रीव उनके समर्थन में थे, निषाद राज्य उनके बड़े परम मित्र थे, लंका पर तो उन्होंने विजय ही प्राप्त कर ली थी। तो आखिर इस यज्ञ को करने का उद्देश्य क्या था? कोई भी कार्य किया जाता है, कोई भी कार्य यदि कहीं पे भी संपन्न हुआ है तो कुछ न कुछ उद्देश्य रहा होगा। तो इस अश्वमेध यज्ञ का भी उद्देश्य ये था कि जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आ गए थे, सब कुछ उनके राज्य में संपन्न, हर व्यक्ति संपन्न था, किसी को कोई कमी नहीं थी। कहा ही जाता, कभी भी कहीं पे अच्छा यदि शासन चल रहा होता तो उसे हमेशा ही राम राज्य की संज्ञा दी जाती है कि यहाँ पे तो राम राज्य है, हर कोई सुखी है, हर कोई संपन्न है, किसी को कोई दुख नहीं है। फिर यदि राम राज्य चल रहा था, कोई दुख नहीं था, हर दूसरा राजा भगवान श्री राम के समर्थन में था, उनके अधीन था, फिर क्या जरूरत थी? तो जरूरत ये हुई कि भगवान राम को पता चला कि उनके राज्य में, उनके देश में लोगों में उत्साह की बहुत कमी हो गई है। लोगों को हर चीज़ें मिल गई हैं, हर चीज़ों से लोग संपन्न हो गए हैं, लेकिन अब कुछ किसी को पाने की इच्छा नहीं है, किसी में कोई जोश नहीं रह गया है, किसी में कोई उत्साह नहीं रह गया है। तब भगवान श्री राम ने बड़े बड़े गुरुओं से इस बात पर उनका मत लिया, उनसे पूछा इसके लिए वो क्या कर सकते हैं। तब बड़े बड़े गुरुओं ने उन्हें समझाया कि राजन, आपको अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, इस यज्ञ से आपकी प्रजा में उत्साह का संचार होगा। तो यही रीजन था कि भगवान श्री राम को अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा था, इसलिए भगवान अश्वमेध यज्ञ किए थे और इससे प्रजा में उत्साह का संचार हुआ था। हमारे बहुत सारे उत्सव पर्व भी हम सभी के बीच में ऐसे ही उत्साह को बढ़ाने के लिए किए जाते रहते हैं और हम सभी उत्साहित होते रहते हैं। तो मोटिवेशन जो आजकल हम लोग बहुत सुनते रहते हैं, पहले से भी ऐसा होता रहा है। मोटिवेशन की ज़रूरत लोगों को पड़ती रही है। ये कहानी त्रेता से ही चली आ रही है। त्रेता से ही हम सभी को पता है कि लोगों को बीच बीच में उत्साहित करने की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात अन्यथा वो धीरे धीरे शिथिल होने लगते हैं। धन्यवाद।